हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में यूनिट 5 का रेडियो फार्मास्यूटिकल का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट को देखा था, जिसमें हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल का डेफिनेशन, रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो फार्मेसी के बारे में डिस्कस किया था और हमने प्रॉपर्टीज देखा था अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन का। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाफ लाइफ के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने रेडिएशन के बारे में देख लिया, रेडिएशन क्या होता है, रेडियो फार्मास्यूटिकल का कहाँ यूज है, फार्मेसी में रेडिएशन का कहाँ यूज है। अब जब हम इसका मेजरमेंट करते हैं तो इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं जिनको हम मेजरमेंट टेक्निक बोलते हैं। इस लेक्चर में हम लोग मेजरमेंट टेक्निक के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन लास्ट क्लास में देख लिया था। कहीं ना कहीं रेडिएशन का जो एक्टिविटी शो करता है उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल कैन बी मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्निक। डिफरेंट टाइप की टेक्निक होती है जिनके द्वारा क्या करते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल को मेजर करते हैं। अब रेडिएशन में मैक्सिमम जब रेडिएशन होता है, रेडिएशन इमिट होता है तो क्या होता है, मैक्सिमम अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल ही रिलीज होते हैं। इसलिए हम किसका मेजरमेंट कर रहे हैं, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल का ही मेजरमेंट कर रहे हैं। दिस टेक्निक इन्वॉल्व डिटेक्शन एंड काउंटिंग ऑफ आइदर प्रोटॉन एंड इंडिविजुअल पार्टिकल। क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उनको काउंट करेंगे, या तो प्रोटॉन होंगे या अलग अलग पार्टिकल जो भी हो सकते हैं, उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हम मेथड देख लेते हैं, कितनी मेथड होती है। डिफरेंट मेथड आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अलग अलग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा आयोनाइजेशन चेम्बर, सेकंड होगा गीगर मूलर काउंटर और थर्ड होगा स्किंटिलेशन काउंटर। अब क्या होता है कि किसी भी मेथड का नाम या तो जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया उसके बारे में होगा, या जो जिस मेथड के अंदर जो चीजें हो रही होगी उसके ऊपर होगा। जैसे आयोनाइजेशन का मतलब ही पता चल रहा है, कहीं ना कहीं हमको आयंस का जनरेशन होगा अंदर। ठीक है, जैसे चेंबर के अंदर आयन जनरेट होंगे, इसीलिए उसका नाम आयोनाइजेशन चेंबर रख दिया। गीगर मूलर काउंटर। अब गीगर मूलर काउंटर का मतलब होता है, गीगर और मूलर दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मेथड को डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम गीगर मूलर काउंटर रख दिया। थर्ड है आपका स्किंटिलेशन। स्किंटिलेशन वर्ड कहीं ना कहीं फ्लोरोसेंस या लाइट से रिलेटेड है, इसीलिए जैसे इसमें पीएमटी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर के लिए यूज होता है। तो ये अलग अलग मतलब कहीं ना कहीं जिस उसी के नाम के पीछे कहीं ना कहीं उसका मतलब छिपा होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन चेंबर के बारे में। फर्स्ट मेथड, आयोनाइजेशन चेंबर क्या होता है। An ionization chamber is a essential device used in the measurement of radioactivity, primarily for detecting and quantify ionization radiation such as alpha, beta and gamma rays। ठीक है, क्या होता है, ये एक एसेंशियल डिवाइस है जो मेजरमेंट करती है रेडियो एक्टिविटी की। मेनली किसके लिए, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल के लिए। आपको डायग्राम के उससे भी बताऊंगा, पहले हम लोग थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं किस पे वर्क करता है। आयोनाइजेशन, व्हेन आयोनाइजिंग रेडिएशन पासेस थ्रू द गैस इन द चेंबर एंड क्रिएट आयन। सबसे पहले क्या होगा, आयंस को जनरेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कलेक्शन ऑफ चार्ज को कलेक्ट करेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई अक्रॉस द चेंबर कॉज द फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। हम लोगों को पता ही है, जैसे कोई प्लस है तो माइनस की तरफ मूव होगा, माइनस होगा तो प्लस की तरफ मूव होगा। तो यहीं पे हो रहा, जो पॉजिटिव आयन है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा और नेगेटिव वाला है पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब करंट मेजरमेंट, द मूवमेंट ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल जनरेट ए स्मॉल करंट। जब ये मूवमेंट करेंगे पार्टिकल, जो आयन निकले वो मूवमेंट करेंगे, वो क्या करेंगे, स्मॉल करंट मतलब करंट को जनरेट करेंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद क्या होगा, फोर्थ में आउटपुट ऑफ सिग्नल। द करंट इज मेजर्ड बाय एन एक्सटर्नल अमीटर और काउंटर एंड द रिजल्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अमीटर के द्वारा, ठीक है,
मेन है इसका आमीटर। आमीटर के द्वारा जो भी करंट को मेजर कर रहा है, एक्सटर्नल डिवाइस होती है आमीटर, ठीक है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं हम रेडियो एक्टिविटी, ये जो भी करंट को मेजर कर सकते हैं इजीली आमीटर के द्वारा, कितना करंट जनरेट हो रहा है उसको काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया बेसिक प्रिंसिपल। इसका डायग्राम देख लो आप लोग एक बार, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा इसके थ्रू। ये इसका डायग्राम है, देखो आयोनाइजेशन चेंबर हो गया ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें रेडिएशन, कहीं ना कहीं जब रेडिएशन होगा तो आयन का जनरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करंट का जनरेट होगा बैटरी के द्वारा, उसके बाद जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ठीक है, जनरेट होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आमीटर के द्वारा उसको मेजर कर लेंगे। ये आपका बेसिक सा प्रिंसिपल, बेसिक सा डायग्राम है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ समझाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन वर्ड से समझ में आ रहा है हमको कि कहीं ना कहीं आयंस का जनरेट हो रहा, ठीक है। ये आयोनाइजेशन चेंबर, ये फर्स्ट मेथड आपका हो गया जिसका वर्किंग प्रिंसिपल हमने देख लिया। अब सेकंड पढ़ते हैं गीगर मुलर काउंटर के बारे में। गीगर मुलर काउंटर में क्या होता है, जैसे कि मैंने इसके बारे में पहले ही बताया आपको, कहीं ना कहीं साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है गीगर मुलर, ठीक है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। आयोनाइजेशन बाय रेडिएशन, कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन, आयन का जनरेशन सब में होगा, ठीक है, क्योंकि बिना आयन के जनरेट हुए किसी भी मेथड का करंट को मेजर नहीं कर सकते। व्हेन आयोनाइजेशन रेडिएशन अल्फा बीटा और गामा इंटर द जीएम ट्यूब, गीगर मुलर ट्यूब होता है, उसी साइंटिस्ट जिसने गीगर मुलर काउंटर मेथड को डिस्कवर किया उसी के नाम पे गीगर मुलर ट्यूब रख दिया उसका नाम। इट इंटरेक्ट विद गैस इनसाइड, क्या करेगा, गैस के साथ इंटरेक्ट करेगा। सेकंड मेथड में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पल्स, द गीगर मुलर ट्यूब हैज ए सेंट्रल एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सराउंडिंग कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ए हाई वोल्टेज 300 से 900 वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, करंट को अप्लाई करेंगे, जिससे वो क्या होगा, जो भी मटेरियल है वो अपने आयन फॉर्म में जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिटेक्शन कर लेंगे पल्स का। द करंट पल्स इज एम्पलीफाइड एंड काउंटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ जीएम काउंटर, जीएम काउंटर के द्वारा उसको क्या कर लेंगे, पल्स को काउंट कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में आता है अपना काउंटिंग वाला, द नंबर ऑफ पल्सेस, कितनी पल्स काउंट हुई है, गिवन टाइम इंटरवल, एक टाइम, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए थोड़ी देर के लिए एक पार्टिकल निकल गया, थोड़ा सा पॉज हुआ, फिर निकल गया, फिर पॉज हुआ, तो एक टाइम इंटरवल होता है। द रेट ऑफ पल्स काउंट पर मिनट या काउंट पर सेकंड के हिसाब से उसको सेट करके हम लोग उसको काउंट कर लेंगे। ये गीगर मुलर का आपका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आर्गन गैस, गैस बोला था, गैस ली, आपका इनकमिंग रेडिएशन आ रही, जो ये गैस के ऊपर पार्टिकल है इसमें से, जैसे आर्गन ली तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। कैथोड और एनोड होते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर या काउंटर जो करते हैं, जितना लिया 300 से 900 वोल्ट, मतलब कहीं ना कहीं 1000 वोल्ट के। इंसुलेटर पूरा का पूरा आपका इंसुलेट करके रखेगा, मतलब एज ए जो आपका करंट जनरेट हो रहा उसको बाहर के इन्वायरमेंट से ऐसे बचा के रखेगा कि बाहर से कोई इन्वायरमेंट ऐसा ना आ जाए जिसके कारण डिवाइस में कोई हार्मफुल इफेक्ट आ जाए, ठीक है। रेडिएशन सोर्स देंगे जिसके कारण इजीली अपना क्या होगा, आयंस में जनरेशन हो जाएगा। तो ये आपका होगा गीगर मुलर काउंटर के बारे में। अब थर्ड मेथड आपकी हो जाती है स्किंटिलेशन काउंटर। अब जैसे नाम में थोड़ा सा ऐसा है कि नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसका, पर इतना डिफिकल्ट है नहीं मेथड, ठीक है, आप इजीली समझ सकते हो। स्किंटिलेशन मेथड क्या होता है, इट वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्किंटिलेशन। स्किंटिलेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ए प्रोसेस वेयर सर्टेन मटेरियल इमिट फ्लैशेस ऑफ लाइट, स्किंटिलेशन बोलते हैं, व्हेन दे एब्जॉर्ब आयोनाइजिंग रेडिएशन। जैसे कोई भी मटेरियल हो गया, वो क्या करेगा, अगर लाइट को इमिट कर रहा, फ्लैश कर रहा, जब वो आयोनाइजिंग रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्किंटिलेशन मटेरियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, कोई सा भी जैसे फ्रूट है, उसने क्या किया, आयोनाइजिंग रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लिया। एब्जॉर्व करने के बाद अगर वो लाइट की तरह इमिट कर रहा, फ्लैश कर रहा लाइट को, तो वो हो गया आपका स्किंटिलेशन मटेरियल,
ठीक है, आगे आपको डायग्राम से बताऊंगा। इसका बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं। स्कैंटिलेशन मटेरियल, द स्कैंटिलेशन काउंटर कंटेन ए स्कैंटिलेटर मटेरियल दैट इमिट लाइट व्हेन स्ट्रक बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्या होता है कि आपका जो स्कैंटिलेशन काउंटर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, स्कैंटिलेटर मटेरियल से मिलकर बना होता है। कहीं ना कहीं उसमें स्कैंटिलेटर मटेरियल होते हैं या डाल दिए जाते हैं, जो क्या करता है, इमिट लाइट को इमिट करते हैं व्हेन स्ट्रक बाय आयोनाइजेशन रेडिएशन। जब उस पे आयोनाइजन क्या करेंगे हम, रेडिएशन को जब उसके ऊपर डालेंगे तो वो क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा। ठीक है, जैसे कोई मटेरियल रखा है नीचे, ठीक है, उसके ऊपर आपने रेडिएशन को डाला है तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा एब्जॉर्ब करने के बाद। अब रेडिएशन का इंटरेक्शन होगा, व्हेन रेडियोएक्टिव सोर्स इमिट पार्टिकल, दीज पार्टिकल इंटरेक्ट विथ स्कैंटिलेटर मटेरियल, ठीक है, पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, एंड कॉज द मटेरियल टू इमिट फोटॉन्स, और क्या करेगा, फोटोन को रिलीज कर, लाइट को रिलीज करना मतलब कहीं ना कहीं उसमें फोटॉन्स है, क्योंकि फोटॉन्स को क्या बोलते हैं हम, बंडल ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का एक पैकेट होता है, पैकेट ऑफ लाइट जिसको बोल सकते हो। फिर थर्ड होता है आपका पीएमटी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ठीक है, द इमिटेड लाइट डिटेक्टेड, जो लाइट इमिट हो रही वो किससे डिटेक्ट करोगे, पीएमटी, एक डिटेक्टर होता है, उसके द्वारा आप डिटेक्ट कर लोगे। पल्स काउंटिंग एंड मेजरमेंट, दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काउंट दिस पल्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंटरेक्टिंग विथ स्कैंटिलेटर। क्या होता है कि जो आपके पास पल्स है उसको काउंट कर लोगे, ठीक है, जैसे हम मीटर में काउंट कर रहे थे, इसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कितने टाइम में, पर सेकंड पर मिनट में कितना मटेरियल निकला है, कितना एब्जॉर्व किया है, कितना इमिट किया है, इनके बारे में हमको पता चल जाएगा। इसका एक बार डायग्राम देख लो। जैसे रेडिएशन दी, ये लाइट के साथ इंटरेक्ट किया, आपका मटेरियल हो जाएगा सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल। ठीक है, जैसे मटेरियल का बोला था स्कैंटिलेटर मटेरियल। फिर उसके बाद आपका ये फोटो कैथोड लगे हैं, जो भी ऑप्टिकल विंडो है, ठीक है, ये क्या करेंगे, आयन का जनरेट करेंगे कहीं ना कहीं, कैथोड एनोड वाला पार्ट। उसके बाद आप इसको डिटेक्ट कर लोगे, ठीक है, इधर एनोड है इधर कैथोड है। फिर मेजरिंग डिवाइस से उसको क्या कर लोगे, काउंट कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका स्कैंटिलेटर काउंटर। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं स्कैंटिलेशन काउंटर का। किसके लिए यूज होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल के डिटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंटल रेडिएशन डिटेक्शन के लिए, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए, और रिसर्च इन न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन बनाने के लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स, जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स कहीं ना कहीं आपका जैसे कि एटम बम हो गया, अलग अलग टाइप के ऐसे बम को बनाने में यूज होता है, जो कहीं ना कहीं आगे जाके हेल्पफुल होते हैं। हालांकि ये मतलब इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते, पर कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई वॉर हो गया या कुछ भी हो गया उसमें ज़रूरत पड़ती है। अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में है हाई सेंसिटिविटी होती है, वाइड रेंज होता है, रियल टाइम डिटेक्शन होता है। ठीक है, सेंसिटिविटी अच्छा है, मतलब लंबी रेंज होती है इसकी, रियल टाइम डिटेक्ट कर सकते हो, मतलब अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। इसका डिसएडवांटेज क्या है, एनर्जी को रिजोल्व करता है, एनर्जी रिजोल्यूशन, क्विंचिंग इफेक्ट। क्विंचिंग इफेक्ट का मतलब है कि अगर जैसे कोई भी मटेरियल एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट को इमिट कर रहा, मतलब फ्लोरोसेंस, कहीं ना कहीं ये फोटोल्यूमिनेसेंस का पार्ट है, फ्लोरोसेंस को इमिट कर रहा, तो उसकी इंटेंसिटी को कम कर देना, उसी को बोलते हैं क्विंचिंग इफेक्ट। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपके पास कोई मटेरियल है, ये मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल ने क्या किया, पहले लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो उसके बाद क्या किया, लाइट को इमिट, मतलब फ्लोरोसेंस को इमिट किया। इमिट करने के बाद जो उसकी इंटेंसिटी है, उसकी इंटेंसिटी को कम कर दे रहा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्विंचिंग इफेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं उसमें डिसएडवांटेज है इसका। तो आपका मेजरमेंट टेक्निक ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाले पार्ट में हम लोग रेडियो आइसोटोप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।